सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की पुनर्विचार याचिका कर दी खारिज। उच्चतम न्यायालय ने बिल्किस बानो की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सामूहिक बलात्कार मामले के 11 दोषियों की सजा माफ करने की याचिका पर गुजरात सरकार से विचार करने के लिए कहने संबंधी शीर्ष अदालत के आदेश की समीक्षा का अनुरोध किया गया था। बिल्किस बानो 2002 में गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई थी और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को बिल्किस बानो की तरफ से दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। इसमें उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से मांग की थी कि वह अपने उस आदेश की समीक्षा करे, जिसके तहत उसने गुजरात सरकार को 1992 की नीति के तहत दोषियों को छूट देने पर विचार के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की काफी आलोचना भी होने लगी है। जैसे बोलत हिंदुस्तान की निगार परवीन ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि मिलोड ने बिल्किस बानो की याचिका खारिज कर दी और उम्मीद ही क्या थी। जो एक महिला को न्याय नहीं दे सकते वो दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे, किस मुंह से अपने न्याय की तारीफ करेंगे। कभी तो किसी ना किसी से आंखें मिलाओगे सर। किरण के बाद बिल्किस, वाह मिलोड वाह, गजब है आपका अन्याय। गौरतलब है कि साल 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिल्किस के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या करने के मामले में 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा हुई थी। हालांकि गुजरात सरकार ने दोषियों को 15 साल जेल की सजा काटने के बाद रिहा कर दिया। गुजरात सरकार का कहना है कि उसने अपनी सजा माफी नीति के अनुरूप 11 दोषियों को छूट दी है। इन दोषियों को इसी साल 15 अगस्त को जेल से रिहा किया गया। दोषियों को गोधरा उप जेल में 15 साल से अधिक की सजा काटने के बाद छोड़ा गया है। दोषियों की इसी रिहाई को चुनौती देते हुए समय से पहले बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। इसमें 13 मई के आदेश पर दोबारा विचार करने की मांग की गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गैंगरेप के दोषियों की रिहाई में 1992 में बने नियम लागू होंगे। इसी आधार पर 11 दोषियों की रिहाई हुई थी। वहीं बिल्किस बानो के वकील ने लिस्टिंग के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया था। सुप्रीम कोर्ट के 13 मई का आदेश। बता दें कि 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि सजा 2008 में मिली, इसलिए रिहाई के लिए 2014 में गुजरात में बने कठोर नियम लागू नहीं होंगे। 1992 के नियम ही लागू होंगे, जिसके तहत गुजरात सरकार ने 14 साल की सजा काट चुके लोगों को रिहा किया था। अब बिल्किस बानो 13 मई के आदेश पर पुनर्विचार की मांग कर रही है। उनका कहना है कि जब मुकदमा महाराष्ट्र में चला, तो नियम भी वहां के लागू होंगे, गुजरात के नहीं।